हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि शिवाजी महाराज आने से पहले महाराष्ट्र की हालत किस तरीके से थी, या फिर कौन से किंग थे या फिर रूलर्स थे जो यहाँ पे राज कर रहे थे, और किस तरीके से हमारी पूरी जो जनता थी उसकी कंडीशन क्या थी या फिर उस टाइम के प्रॉब्लम्स क्या थे। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स की भी वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। At the beginning of the 17th century CE, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of Bijapur। कि अगर हम 17th सेंचुरी की बात अगर करेंगे तो महाराष्ट्र का ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरी मीन्स जो प्रदेश होता है, जो ज़मीन थी, जो राज्य था, ये किसके कंट्रोल में था? तो अहमदनगर के जो निज़ाम शाह था या फिर बीजापुर का जो आदिल शाह था, इनके कंट्रोल में था। द मुगल्स हैड एंटर खानदेश, और उसके बाद जो मुगल्स है ये खानदेश में एंटर कर चुके थे। देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपांड देयर पावर इन दी साउथ, क्योंकि वो चाहते थे उनकी यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव मीन्स उनका एम क्या था कि अपनी पावर को एक्सपांड करना इन दी साउथ। देयर वे सेटलमेंट्स ऑफ सिद्धी पीपल हु हैड कम फ्रॉम अफ्रीका, तो वहाँ पे सिद्धी पीपल के जो सेटलमेंट्स, बस्तियाँ भी होने लगी थी जो कि अफ्रीका से आए हुए थे। अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ कोकन, कहाँ पे थे? तो कोस्ट लाइन ऑफ कोकन पे। The competition and conflict among the Portuguese, the British, the French and the Dutch who had come from Europe was getting intense during this period। कि जैसे हमें पता है कि जो बाहरी लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम में आने लगे थे, जैसे कि पोर्तुगीज़ थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, डच थे। तो ये जो लोग थे उन सबको ऐसे लगता था कि हम लोग यहाँ पे राज करेंगे, तो इसके लिए उन लोगों के बीच में ही कॉम्पिटिशन लगा हुआ था एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगे थे इस पीरियड में। There was steep competition among them to capture the markets for trade। अगर हमें ये बात पता है कि हिस्ट्री में जो भी बाहरी लोग आए थे हमारे देश में, वो सब लोग ट्रेड मीन्स व्यापार करने के लिए आए थे। तो ये सब लोग क्या चाहते थे कि जो ट्रेड है, जो मार्केट है, उसके ऊपर पूरी तरीके से हमारा कब्जा हो जाए, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, अपने पावर्स को अच्छी तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जिसका कंट्रोल होगा ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर, उसका ही नाम होता है, या फिर वो अपनी सत्ता काफ़ी इजीली क्या कर सकता है, अपनी पावर्स को एक्सपांड कर सकता है। द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर रूल इन गोवा एंड वसई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन। तो उस समय जो है पोर्टुगीज जो थे उन्होंने ऑलरेडी अपना जो भी पावर था वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश कर चुके थे, गोवा में, वसई में, जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है। The British, the Dutch and the French had found an entry through the medium of trading companies by setting up factories। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ब्रिटिश थे वो भी इंडिया में किस लिए आए थे? तो व्यापार करने के लिए आए थे, और धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, अपने व्यापार को यहाँ पे बढ़ाया, उसके साथ साथ अपनी फैक्ट्रीज बनाई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि एक तरीके से पूरे मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया, और धीरे धीरे करके पूरे अपने कंट्री के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया था। तो उसी तरीके से जो ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रेंच थे, ये लोग भी क्या कर रहे थे, एक तरीके से मीडियम ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से ट्रेडिंग द्वारा या फिर व्यापार के द्वारा वो अपनी कंपनीज बनाएंगे या फिर फैक्ट्रीज को यहाँ पे सेट कर पाएंगे। ऑल दिस पावर्स असिस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पावर्स, kept themselves safe and try to dominate as much as possible। तो ये सारे जो पावर्स थे ये क्या कर रहे थे, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के काम कर रहे थे कि किस तरीके से अपने आप को वो पावरफुल बना सकते हैं और किस तरीके से खुद को वो सेव कर सकते हैं पूरी तरीके से। दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र। तो देखिए, अभी एक अगर कोई पावर होती है तो वो सारी जनता के बारे में सोचती है, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग जो बाहर से आए हुए थे ये अपना यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते थे, तो ऑब्वियसली उनमें कंपटीशन लगा था, और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगे थे, जिसके कारण महाराष्ट्र में इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी। दीज डिफरेंट पीपल फ्रॉम यूरोप वेयर कॉल्ड टोपकर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमरी हेड गियर। कि जो यूरोप से आने वाले ये लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था? टोपकर, जिसका मीनिंग होता है कि कस्टमरी हेड गियर्स, जो अपने सर के ऊपर वो क्या पहनते थे, एक तरीके से अलग तरीके की जो हेलमेट्स की तरह दिखते हैं, तो इसीलिए उन्हें नाम दिया गया था टोपकर। इट इज़ नेसेसरी टू गेट एक्वेंटेड विद द विलेज, जिसे मोजा कहा जाता था,
Kasba and Pargana to understand the nature of settlements in that period, as also of the officers that form a link between the rulers and their subjects. तो अगर उन्हें वहाँ पे व्यापार करना है, वहाँ पे सेटल होना है, तो उन्हें ये जानना काफ़ी ज़रूरी था कि विलेज किस तरीके से है। कस्बा, परगना मीन्स छोटे जो होते थे विलेज से भी छोटे उन्हें मोजा कहा जाता था, जो विलेज होते थे उन्हें कस्बा कहा जाता था, और परगना मीन्स कई सारे विलेज मिलके जो बनता था उसे परगना कहा जाता। उनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उनका नेचर कैसा होता है, सेटलमेंट्स जो बस्तियाँ है वहाँ के लोग किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था। जो ऑफिसर्स वहाँ पे होते थे वो एक तरीके से लिंक बनते थे रूलर्स मीन्स जो राजा या फिर जो शासक या फिर जो बादशाह वहाँ पे शासन चलाता था, अपनी हुक्म चलाता था, तो उसके और सब्जेक्ट्स मीन्स उनकी जो जनता होती थी उनके बीच में जो लिंक बनाने का काम करते थे वो थे ऑफिसर्स। एंड ऑल्सो दी मार्केट्स एंड दी क्राफ्ट्समैन। तो देखिए कोई मार्केट होता है, वहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन अपना सामान बेचते हैं तो उनके बीच में भी एक लिंक बनाने का काम ये ऑफिसर्स करते थे। परगना वॉज मेड अप ऑफ मेनी विलेजेस। कि परगना कैसे बनता था कि कई सारे विलेजेस मिलके क्या बनता है, परगना। जनरली द हेड क्वार्टर्स ऑफ ए परगना वॉज कॉल्ड कस्बा। और जो हेड क्वार्टर्स होते थे परगना के उसे कहा जाता था कस्बा। अ विलेज स्मॉलर दैन अ कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा। जो विलेज होते थे विलेज से भी छोटे होते थे उन्हें मौजा कहा जाता था। मीन्स छोटी जो बस्तियाँ होंगी उन्हें मौजा कहा जाता था, उनसे बड़े विलेज जो होते थे उन्हें कस्बा कहा जाता था, और उनसे भी बड़े जो होते थे उन्हें परगना। लेट अस गेट एक्वांटेड इन ब्रीफ विथ विलेज, कस्बा एंड परगना रिस्पेक्टिवली। तो विलेज जिसे मौजा कहा जाता था, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस। अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा। जो विलेज होते थे उन्हें ही मौजा कहा जाता था, और उस टाइम हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, तो सारे लोग जो है विलेजेस में ही रहते थे। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज दी। तो जो गांव के मुखिया होते थे उन्हें पाटिल कहा जाता था। ही यूज़ टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टिवेशन। और हमेशा वो ट्राई करते थे कि जो भी गांव की जो ज़मीन होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट हो, मीन्स वहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाएंगे। व्हेन देयर वाज एनी डिस्प्यूट इन द विलेज द पाटिल रिजॉल्व इट एंड मेड पीस। कि अगर गाँव में कोई भी डिस्प्यूट्स झगड़े होते थे, लोगों के कोई अनबन हो जाती थी, तो पाटिल जो होते थे वो उन्हें क्या करते थे, सॉल्व करने की कोशिश करते थे और गांव में शांति बनाने का काम करते थे। कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क। और दूसरे जो होते थे कुलकर्णी, जो कि पाटिल जो होते थे उनकी हेल्प करने का काम करते थे। द कुलकर्णी केप द रिकॉर्ड ऑफ द रिवेन्यू दैट वॉज कलेक्टेड। कि जो किसान होते थे, जो काम करते थे या फिर जो क्राफ्ट्समैन होते थे, उनसे कुछ रिवेन्यू ली जाती थी, जो भी वहाँ का राजा होता था। तो जो कुलकर्णी होते थे ये क्या करते थे, रिवेन्यू जो कलेक्ट होता था उसका रिकॉर्ड बनाने का काम करते थे। देयर वेर वेरियस आर्टिसंस इन द विलेज। तो कई सारे आर्टिसंस होते थे, जैसे कि लोहार होते हैं, कुम्हार होते हैं। तो कई सारी चीज़ें बनाने के काम करने वाले लोग गाँव में ही होते थे, क्योंकि उस टाइम जो है आज जैसे मार्केट्स होते हैं उस तरीके से मार्केट नहीं होते थे। गांव में ही कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो अलग अलग चीज़ें बनाया करते थे। दे हैड हेरिडेटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन। हेरिडेटरी राइट्स मीन्स क्या, देखिए अगर कोई लोहार है तो उसका बेटा जो होता था वो उसे लोहार का काम सिखाता था, उसका बेटा जो रहेगा वो भी वही काम संभालेगा। मीन्स जो पूर्वजों से जो काम चलता आ रहा था वही आगे उनकी पीढ़ियाँ चला रही थी, तो उसे हेरिडेटरी राइट्स कहा जाता था। तो जो भी उनके ऑक्यूपेशंस होते थे, जो व्यवसाय जो काम होते थे, उनकी पीढ़ियाँ ही जो थी आगे बढ़ाने का काम करती थी, तो इसे ही हेरिडेटरी राइट्स कहा जाता है। द पेजेंट गिव अ शेयर ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू द आर्टिसंस फॉर दी सर्विसेज दे रेंडर टू दी विलेज कम्युनिटी। तो देखिए गांव जो होता था एक तरीके से कैसे काम चलता था, जैसे कि आज हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो मार्केट जाते हैं और उसके बदले में हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसे नहीं होता था। गाँव में जो भी आर्टिसंस मतलब जो भी चीज़ें वो लोग बनाते थे वो अगर कोई खरीदता था तो जो किसान होते थे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मीन्स जो भी उनके खेतों में उगाया जाता था, चाहे वो क्रॉप्स हो वेजिटेबल्स हो, तो उनको क्या करते थे, शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। किस तरीके से शेयर करना कि कोई भी चीज़ खरीदते थे तो उसके बदले में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उन्हें देते थे। तो इस तरीके से उनका काम, ये जो सर्विसेज होती थी वो चलती थी। दिस शेयर वॉज नोन एज बलूता। तो इसे क्या कहा जाता था, बलूता कहा जाता था। नेक्स्ट है कस्बा। अ कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज। कि जिस तरीके से बिग विलेज मीन्स छोटी सिटीज़ वगैरह होती है, उसी टाइप का कस्बा होता था कि एक बड़ा सा गांव होता था। इट वॉज यूजुअली द हेड क्वार्टर्स ऑफ ए परगना। तो ये परगना का क्या होता था, हेड क्वार्टर होता था। फॉर एग्जाम्पल
इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना, वाई कस्बा ऑफ वाई परगना वेयर द हेड क्वार्टर्स ऑफ दोज परगनास, की उन परगनास की क्या होती थी, वो हेड क्वार्टर्स होती थी। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, जैसे कि बहुत सारे ज़्यादा लोग जो है, मोस्ट ऑफ लोग जो थे, पॉपुलेशन जो था गांव में रहने वाला था, इसके लिए एग्रीकल्चर ये उनका मेन क्या था, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय था। देर वे स्किल आर्टिसन लाइक अ कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा इन अ कस्बा, तो कस्बा में कई सारे टाइप के जो स्किल आर्टिसंस होते हैं, कारपेंटर हो या फिर लोहार हो, इस तरीके से कई सारे लोग वहाँ पे रहते थे। देर वॉज यूजुअली अ मार्केट एडजसेंट टू अ कस्बा, तो कस्बा जो होते थे ये मीन्स छोटे विलेजेस से काफ़ी बड़े होते थे, तो वहाँ पे पेट मीन्स मार्केट होते थे। द शेटे एंड महाजन वेयर द वतनदार्स ऑफ द पेट, और वहाँ पे कामकाज जो पूरा संभालने वाले जो थे उनके नाम थे शेटे एंड महाजन, कि ये वतनदार्स होते थे पेट के, जो कि सारी चीज़ें जो थे संभालते थे, मैनेज करते थे। एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरीली हैव अ पेट, लेकिन ऐसे नहीं था कि हर एक विलेज को पेट होती थी, मार्केट होता था। द सेटिंग ऑफ ए पेट वॉज द जॉब ऑफ द शेटेज एंड द महाजन, कि इनका काम ही था कि किस तरीके से उस मार्केट को सेट किया जाएगा या फिर किस तरीके से रूल्स वहाँ पे लोगों के लिए होंगे। फॉर दैट दे रिसीव सम लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सम राइट्स फ्रॉम द विलेजेस, कि गवर्नमेंट जो होता था उस समय वो क्या करता था, उन्हें उसके बदले में ज़मीन देता था, एंड विलेजर्स जो होते थे उनकी तरफ से भी उन्हें कुछ हक मिलते थे। द महाजन मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द पेट, जो महाजन होते थे वो पेट मार्केट का पूरा अकाउंट संभालने का काम करते थे। डू यू नो में देखेंगे, एज पर द ऑर्डर ऑफ वीर माता जीजाबाई अ पेट वॉज इस्टेब्लिश इन पाषाण नियर पुणे, कि जीजाबाई जो थे उन्होंने क्या किया था कि पाषाण जो कि पुणे के पास है वहाँ पे पेट शुरू करना पहले इस्टेब्लिश किया था। इट वॉज कॉल्ड जीजापुर, तो उनके नाम से ये पेट स्टार्ट किया गया, तो उन्हें नाम दिया गया था जीजापुर। मालपुरा, खेलपुरा, परसपुरा, विठापुरा इन औरंगाबाद आर ऑल्सो न्यू पेट इस्टेब्लिश इन द नेम ऑफ मालोजी, जो मालोजी थे उनके नाम से रखा गया था मालपुरा, खेलोजी जो थे उनके नाम से खेलपुरा, परसोजी परसपुरा उनके नाम से रखा था, एंड विठोजी जो थे उनके नाम से विठापुरा। तो ऐसे जो लोग थे कि जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया था या फिर उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम से ही क्या किया गया था, वो जो पेट थे उनको भी, जो मार्केट थे उनको नाम दिया गया था। शिवापुर एडजेसेंट टू खेड़ वॉज पेट इस्टेब्लिश इन द नेम ऑफ शिवाजी महाराज, तो शिवाजी महाराज जो थे उनका भी नाम दिया गया था एक पेट को, जो कि एडजेसेंट थी खेड़ के पास, तो उसे भी नाम दिया गया था शिवापुर। नेक्स्ट इज द वर्ड्स बुद्रुक एंड खुर्द आर यूज टू शो दैट द टू विलेजेस आर डिफरेंट, जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा कहीं पे, अगर गांव साइड में हम लोग जाते हैं तो किसी भी गांव के आगे बुद्रुक या खुर्द लिखा जाता है, तो वो क्या होता है, द ओरिजिनल टाउन इज़ बुद्रुक एंड द न्यू वन इज़ खुर्द। अगर कोई गाँव है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया यहाँ पे वडगांव, कि पहले से कोई गाँव है वडगांव और उसी का पार्ट का ही एक्सपांड होता है, जैसे कि हमें पता है कि लोग क्या करते हैं, अपनी बस्तियाँ बढ़ाते जाते हैं, तो एक नया पार्ट जो बन जाता है, एक नया विलेज बन जाता है, तो उसी को नाम दिया गया है वडगांव खुर्द, कि जो पुराना है उसे उसके आगे बुद्रुक लिखा जाता है और जो नया फिर बनता है उसे खुर्द लिखा जाता है। परगाना मीन्स क्या, वो हम अभी देखेंगे। मेनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगाना, कि कई सारे विलेजेस एक साथ आके परगाना बनता है, बट द नंबर ऑफ विलेजेस वाज नॉट द सेम इन ऑल परगाना। तो देखिए, अगर कोई एक परगाना है तो उसके अंडर 100 विलेजेस भी आ सकते हैं, अगर कोई परगाना है उसके अंडर 40 या कई 200 300 इस तरीके से भी विलेजेस आते थे। मीन्स नंबर सेम नहीं होता था कि एक परगाना में कितने विलेजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल द पुणे परगाना वाज अ बिग परगाना, इट कंसिस्टेड ऑफ 290 विलेजेस, की पुणे परगना जो था कि ये काफ़ी बड़ा था, कि क्योंकि वहाँ पर 290 विलेजेस उसमें इंक्लूड किए गए थे। देयर वेर 64 विलेजेस इन द चाकन परगना, द शिरवाल परगना वॉज स्मॉल, क्योंकि उसमें कितने विलेजेस आते थे, सिर्फ 40। द देशमुख एंड द देशपांडे वेर द वतनदार ऑफिसर्स ऑफ द परगना, तो जो देशपांडे एंड वतनदार होते थे वो ऑफिसर्स थे परगना के। द देशमुख वॉज द चीफ ऑफ पाटिल्स इन अ परगाना, तो जो परगाना होते थे वहाँ पे, जैसे देखिए हमने गांव में देखा था, जो चीफ कौन से होते थे, पाटिल्स, और यहाँ पे परगाना में देशमुख होते थे। द देशमुख डिड एट द परगाना लेवल व्हाट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल, कि वो गाँव के लिए काम करते थे पाटिल, एंड परगाना जो होते थे उसके लिए देशमुख काम करते थे। उसी तरीके से देशपांडे जो थे वो क्या करते थे, परगाना के लिए काम करते थे, और जो कुलकर्णी होते थे वो गाँव में पाटिल जो होते थे उनकी हेल्प करते थे।
दीज वतनदार ऑफिसर्स वेयर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। जैसे हमने पहले देखा कि जो ऑफिसर्स होते थे इनका काम क्या होता था, लोगों के बीच में और जो रूलर्स वहाँ के होंगे उनके बीच में वो क्या बनते थे, एक तरीके से लिंक मीन्स दुआ बनते थे कि दोनों को जोड़ के रखने का वो काम करते थे। इन केस ऑफ एनिमी इन्वेजन और ड्रॉथ दिस वतनदार्स रिप्रेजेंट द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल टू दी गवर्नर। तो इनका काम क्या था कि अगर कभी एनिमी इन्वेजन मीन्स अगर एनिमीज वहाँ पे आ जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, या फिर ड्रॉट अगर सूखा पड़ता है, तो ऐसे समय पर ये वतनदार क्या करते थे, ग्रीवेंसेस मीन्स क्या, लोगों की जो शिकायतें थी या फिर उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको गवर्नमेंट जो भी वहाँ के रूलर्स होते थे या राजा होते थे उनके पास जाके लोगों की शिकायतें लेके जाते थे। समटाइम्स दिस ऑफिसर मिस यूज़ देयर पावर, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स होते थे जो अपनी पावर्स को मिस यूज़ भी करते थे। दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल देन वॉज ड्यू और डिड नॉट रिमाइंड द मनी सो कलेक्टेड टू द गवर्नमेंट इन टाइम। तो ये लोग क्या करते थे कि एक्स्ट्रा मनी भी कलेक्ट कर लेते थे लोगों से, या फिर अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा कर भी ये लोग पैसे कलेक्ट करते थे लोगों से। ऑन सच ओकेजन द पीपल सफर्ड हरासमेंट। तो ऐसे समय पे क्या होता था कि लोगों की हरासमेंट होती थी ऐसे ऑफिसर्स के कारण। वतन इज एन अरेबिक वर्ड इन महाराष्ट्र। इट इज़ यूज इज रेफर टू हेरिडिटरी लैंड फॉर विच द होल्डर डज नॉट हैव टू पे रेवेन्यू। वतन मीन्स क्या, देखिए अगर किसी की ज़मीन होती है तो उनके बाद जो है उसके बेटे को मिलती है, तो वहाँ पे कोई पे करना होता है क्या, हमें नहीं। तो हेरिडिटरी लैंड जो होती है कि ज़मीन जिसकी होती है आगे जाके उसकी जो आगे की पीढ़ी होती है अपने आप वो ज़मीन उसे मिल जाती है। जो घर के बच्चे होते हैं वो खरीदते हैं क्या, नहीं, अपने आप ही उनके पास क्या होता है, उसका जो भी हक होता है वो आ जाता है, तो उसे वतन कहा जाता है। द कैलेमिटी ऑफ ए फेमाइन, कि किस कैलेमिटी मीन्स क्या, आपत्ति या फिर विपदा जिसे हम कहते हैं। तो फेमाइन जो होता है कि जिसे ड्रॉट भी कहा जाता है, कि पानी की कमी के कारण जो है लोगों को किस तरीके से सफ़र करना पड़ता था उस टाइम, वो हम देखेंगे। एग्रीकल्चर और डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, कि उस टाइम जो है आज के जैसे जो मोटर पंप्स वगैरह होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस तरीके से नहीं था। तो इसीलिए जो लोग थे एग्रीकल्चर के लिए पूरी तरीके से बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड होते थे। इफ़ इट डिड नॉट रेन क्रॉप्स वुड फेल, अगर बारिश ही नहीं होती थी तो क्या होता था कि पूरी तरीके से क्रॉप फेल हो जाते थे, मीन्स कोई भी वहाँ पे उन्हें क्रॉप्स नहीं मिल पाते और जो किसान थे उनका काफ़ी नुकसान होता था। द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज, की फूड ग्रेन्स की जो कीमत थी वो भी बढ़ जाती थी। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू गेट फूड ग्रेन, जिसके कारण जो है लोगों को काफ़ी मुश्किल होता था कि उनको खाने के लिए भी जो ग्रेन्स होते थे वो नहीं मिल पाते थे एंड अदर थिंग्स भी नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उस टाइम क्या था कि जो भी चीज़ें उन्हें खरीदनी होती थी उसके बदले में उन्हें फूड ग्रेन्स वेजिटेबल जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो देना होता था। अगर वही नहीं होगा तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद पाते थे। देयर वॉज नो फॉडर फॉर द कैटल, फॉडर मीन्स क्या, कि जो चारा हम लोग गाय भैंस जो होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें खिलाते हैं, तो वो भी वहाँ पे नहीं मिल पाता था। वाटर बिकेम स्कार्स, की पानी की कमी होती थी। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन द विलेज, अगर पानी ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, बाकी के लोगों की जो ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं हो पाती थी, कि पीने के लिए पानी नहीं है, ना ही उन्हें खेती करने के लिए पानी है, और ना ही उनके जो जानवर होते थे उन्हें चारा खिलाने के लिए या फिर पिलाने के लिए पानी नहीं होता था। दे वेर फोर्स टू लीव द विलेज, और इसके कारण उन्हें क्या करना होता था, फिर उस गाँव को छोड़कर ऐसी जगह पे जाना होता था कि जहाँ पे उन्हें पानी मिल पाए। अ फेमाइन वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी फॉर द पीपल, और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान करने वाला क्या था, एक तरीके से कैलेमिटी उस टाइम की थी। अ ग्रेट फेमाइन occurred in Maharashtra in 1630 CE. पीपल वेयर ग्रेटली डिस्ट्रेस ड्यू टू दिस फेमाइन, तो महाराष्ट्र में 1630 में काफ़ी जो ग्रेट फेमाइन माना जाता है वो आया था, जिसके कारण काफ़ी लोगों का ये यहाँ पे क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। पूरी तरीके से जो लाइफ थी लोगों की डिस्टर्ब हो चुकी थी। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन दीज वर्ड्स, पीपल वेयर रेडी टू सेल देमसेल्स फॉर अ पीस ऑफ भाकरी बट देयर वॉज नो बडी टू बाय देम, कि किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से कंडीशन उस टाइम थी कि पानी बिल्कुल ही नहीं था, कि लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए लोग खुद को ही बेचने के लिए तैयार थे कि उन्हें खाना मिल जाए। पीस ऑफ भाकरी मीन्स कि खाने के लिए उन्हें कुछ तो मिल जाए, तो वो अपने आप को भी बेचने के लिए रेडी थे, लेकिन कोई भी खरीदने वाला नहीं था। देयर वॉज ए सेवर स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि फूड ग्रेन की इतनी कमी थी कि लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था।
एंटायर फैमिलीज वेयर डिस्ट्रॉय, कैटल एंड फार्म एनिमल डाइड। तो जो फार्म एनिमल्स थे या फिर जो कैटल थे वो मर चुके थे। एग्रीकल्चर वॉज डिवॉस्टेड, क्योंकि खेती के लिए पानी होगा तभी तो खेती कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं था तो पूरी तरीके से वो भी खराब हो चुके थे। द फेमाइन पुट एन एंड टू इंडस्ट्रीज, कि फेमाइन के कारण जो इंडस्ट्रीज भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो तभी चलेगी अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आएगा तो उसके बाद ही जो है इंडस्ट्रीज में क्या होती है, प्रोसेस होती है, लेकिन एग्रीकल्चर ही नहीं तो इसके कारण इंडस्ट्रीज भी बंद हो चुकी थी। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन केम टू स्टैंड स्टिल, कि पूरी तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बंद हो चुका था। पीपल हैड टू वेंडर टू फार अवे रीजन इन सर्च ऑफ ए लिवलीहुड, तो जीने के लिए कुछ तो उन्हें चाहिए था कि पानी, जहाँ पे पानी मिलेगा, जहाँ पे वो जी सकते हैं, ऐसे जगह पे लोग क्या करने लगे थे, अभी गाँव छोड़ के जाने लगे थे। इट वॉज ए ग्रेट चैलेंज टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मलसी द डिवोस्टेड लाइफ ऑफ द पीपल, कि काफ़ी मुश्किल हो चुका था, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज हो चुका था लोगों के लिए फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। इतने ग्रेट अफेक्ट हुआ था उस टाइम उस फेमाइन के कारण। द वर्क ऑफ द वारकरी मूवमेंट, सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लाइंड बिलीव्स एंड रिचुअल्स। तो उस टाइम काफ़ी जो रीति रिवाज होते हैं कि अंधश्रद्धा होते हैं ये लोग काफ़ी मानते थे। पीपल हैड बिकम फैटलिस्टिक एंड इनर्ट, कि लोग जो है उस टाइम काफ़ी क्या हो गए थे, भाग्य जो मानते हैं, जैसे कि अगर हमारे भाग्य में लिखा होगा तो हमें मिलेगा तो ही हम काम करेंगे, ऐसे मानने वाले भी लोग काफ़ी थे। दे हैड लॉस्ट ऑल इनिशिएटिव, तो वो लोग जो थे वो किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले क्या करते थे, इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते थे। द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल वॉज मिजरेबल, और लोगों की जो उस टाइम की कंडीशन थी काफ़ी ख़राब थी। इन सच सर्कमस्टेंस द संत इन महाराष्ट्र इंडेवर टू इंस्पायर द मैसेज, तो उस टाइम जो थे महाराष्ट्र के जो भी संत थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, ये प्रयास किया था उन टाइम लोगों को इंस्पायर करने के लिए। इंडिवेट का मीनिंग होता है प्रयास करना, तो जो संत थे महाराष्ट्र के उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रयास किया था। मैसेज मीन्स जनता उस टाइम की जो थी उन्हें इंस्पायर करने का उन्होंने काम किया था। In Maharashtra, the tradition of sons which began with Sant Jnaneshwar and Sant Namdev was carried on by Sant coming from various strata of the society, कि महाराष्ट्र में जो ट्रेडिशन था संत होने का तो ये स्टार्ट हुआ था संत ज्ञानेश्वर एंड संत नामदेव इनके कारण, और बाद में जो है काफ़ी अलग अलग स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी से आने वाले जो संत थे उन्होंने भी बाद में ये काम चालू रखा था। पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी वेयर पार्ट ऑफ द संत ट्रेडिशन, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट से सोसाइटी के लोग आने लगे थे और ये संत ट्रेडिशन आगे चलने लगा था। फॉर एग्जांपल संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सेना, संत सावता, संत नरहरी, संत शेख मोहम्मद एक्सेट्रा, संत चोखबाज वाइफ संत सोयराबाई एंड सिस्टर संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, जिनके नाम आपने कभी सुने होंगे, संत कानोपात्रा, संत बहिनाबाई शूरकर एंड अदर वुमेन वेर आल्सो अमंग देम। तो ऐसे नहीं था कि सिर्फ जो मेन होते थे वही संत बने या फिर उन्होंने लोगों को अच्छी बातें सिखाई, लेकिन जो फीमेल होती थी उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया था। पंढरपुर वॉज एज अ सेंटर ऑफ द संत मूवमेंट, तो जो मेन सेंटर माना जाता है कि जहाँ पे संत मूवमेंट जो हमें दिखाई दिया, जो वारकरी संप्रदाय हम कहते हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पंढरपुर से। विठल वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर वर्शिप, कि विठल भगवान जो होते हैं उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा मानते थे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चंद्रभागा एट पंढरपुर द संत एंड पिलग्रिम्स मीन्स उनके जो वारकरी होते थे यूज टू रिजॉइस इन देयर डिवोशन, कि उनकी भक्ति जो है वहाँ पे करते थे। देयर इक्वेलिटी वॉज प्रोपेगेटेड थ्रू भजन्स, कीर्तन्स एंड यूनिट मील्स, जिसे काला कहा जाता है। तो इस तरीके से लोग क्या करने लगे थे, एक साथ आने लगे थे, भजन करना, कीर्तन करना उन्हें अच्छा लगने लगा था। तो कौन से संत आए और उनने कौन सी चीज़ें लोगों को सिखाई, कौन से उनके जो थॉट्स थे लोगों में उन्होंने स्प्रेड किए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन लेसन का जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड पार्ट बनेगा स्टूडेंट, तो उसको भी ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में कौन से संत हुए थे या फिर उनके थॉट्स कौन से थे, ये भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आज जो हमने लेसन देखा, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।